दर्शकों को कि ये कोर्स क्या है, टेक्सटाइल डिजाइन एग्जैक्टली है क्या? बेसिकली अगर हम टेक्सटाइल डिजाइन की बात करते हैं तो फैशन और टेक्सटाइल डिजाइन दोनों साथ में चलते हैं, पर टेक्सटाइल डिजाइन बेसिकली कपड़ों को ट्रीट करता है। हम उसमें कितने तरह के कपड़े होते हैं, कौन कौन से कपड़े हैं, किस तरह से हम किसी कपड़े को सुंदर बना सकते हैं। अगर लेमन में बात करें तो फैब्रिक को किस तरह से अच्छा कन्वर्ट किया जा सकता है, वीविंग से, निटिंग से, प्रिंट से, एम्बेलिशमेंट से, ये टेक्सटाइल डिजाइन है। इसमें अभी आपने टेक्सटाइल डिजाइन के बारे में बताया, तो अब मुझे बताइए कि बच्चों को कितना पसंद आ रहा है ये कोर्स, कितनी डिमांड है इस कोर्स की? अगर डिमांड की बात करें तो इस कोर्स की डिमांड बहुत है, और रही बात बच्चों के पसंद आने की, टेक्सटाइल डिजाइन लेबोरियस है और इसमें फैशन जैसा ग्लैमर नहीं है। तो बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो ऐसे बच्चे आते हैं जिनको एक्चुअली हार्डकोर काम करना है, जिनको पता है कि हम टेक्सटाइल में काम करेंगे और टेक्सटाइल का बेनिफिट उनको पता है। जनरली ग्लैमरस ना होने की वजह से बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि हमें फैशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जब वो लोग आ जाते हैं इस कोर्स में तो धीरे धीरे वो खुद रियलाइज करते हैं कि ये कोर्स कंपैरेटिवली बाकी कोर्सेज से फार बेटर है, बिकॉज इसमें जॉब ओपनिंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। चलिए प्रतिभा जी, आपने बताया कि ये कोर्स क्या है और बच्चों को कितना फायदा हो सकता है। अच्छा, मैं देख रही हूँ ये पीछे हमारे ये बहुत सारे आपने कुछ डिस्प्ले में लगा रखे हैं, कुछ एक्सप्लेन कीजिए। मैं देख रही हूँ ये, इसके बारे में बताइए, ये क्या है? बेसिकली अगर इस डिजाइन को देखें तो इसको हम कहते हैं बाटिक प्रिंट। बाटिक जो होता है इसमें वैक्स अप्लाई किया जाता है फैब्रिक पर और उसके बाद उसकी डाइंग करते हैं। तो डाइंग की एक टेक्निक है बाटिक, और वो हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। वैसे देखा जाए राजस्थान तो बाटिक प्रिंट के लिए बहुत फेमस है। राजस्थान यूजुअली बाटिक की जगह अगर हम देखें तो आप देखोगे यहाँ टाई एंड डाई लगा हुआ है, ये टाई एंड डाई है, ये टाई एंड डाई प्लस ब्लॉक है। तो राजस्थान में टाई एंड डाई एंड ब्लॉक का ज्यादा है। बाटिक जो है वो ये वाला जो बाटिक है ये केमिकल बाटिक है, और राजस्थान में जो जैसे बगरू में जो हो रहा है वो केमिकल नहीं है, मड बाटिक है। यूजुअली उसको मड बाटिक बोलते हैं। होता अगर हम टेक्निकली एज अ टेक्सटाइल टीचर कहूं तो दैट इज मड रेजिस्ट, बट वहां अगर आप आर्टिजन से पूछोगे तो वो कहेंगे ये बाटिक है। चलिए, तो आपने पूरी डिजाइन बताई हमारे दर्शकों को। तो ये सब बनाने आपके इंस्टीट्यूट में ही बच्चे बनाते होंगे, तो मुझे लग रहा है कुछ लैब्स वगैरह तो जरूर होंगे यहाँ पर। पर्ल एकेडमी में हम लोगों का जो टेक्सटाइल डिजाइन डिपार्टमेंट है फुली इक्विप्ड है। यहाँ हम लोगों के पास वीविंग, निटिंग, प्रिंट, डाइंग, टेस्टिंग सारी चीजों के लिए लैब्स है। तो जो भी बच्चा यहाँ, जितना भी आपको ये जो काम दिख रहा है सारा बच्चा यही करता है, इवन कपड़ा भी यही बनाता है। तो यहाँ पर जो है इतनी सारी चीजें अवेलेबल है। तो आइए, आपने देखा ये पीछे जितने भी डिजाइन लगे हुए वो यहीं के स्टूडेंट्स बनाए हैं। चलिए चलते हैं लैब में और देखते हैं किस तरीके से जो है लोग नए नए डिजाइन बना रहे हैं और कितना बच्चे इसमें एकदम मगन है ये नए कोर्स में, और एकदम अच्छे से जो है इस कोर्स को वो अपना रहे हैं। आइए चलिए चलते हैं पल्स एकेडमी के इस टेक्सटाइल डिजाइन के लैब में। दोस्तों, टेक्सटाइल डिजाइन कोर्स क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब कोर्स में कुछ प्रैक्टिकल वर्क हो, वो चीज और भी इम्पोर्टेंट कर देता है और भी इंटरेस्टिंग कर देता है उस कोर्स को। तो चलिए चलते हैं लैब में और देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं। साथ ही बात कर लेते हैं फैकल्टी से जो बताएंगे कि क्या क्या चीज इसमें इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, मैं आ गई हूँ प्रिंटिंग एंड डाइंग लैब में। ये लैब जो है किस चीज के लिए बना है, क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर होती है, बच्चे क्या क्या करते हैं, आइए चलिए पूछ लेते हैं यहाँ की फैकल्टी से। आप बताइए, सबसे पहले स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। हेलो। और आप बताइए दर्शकों को कि आप यहाँ पर किस चीज की इंचार्ज हैं, क्या क्या बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। माय नेम इज सीरत एंड मैं यहाँ पे प्रिंटिंग एंड सरफेस डिज़ाइन करवाती हूँ, एंड मोस्टली मेरा काम इसी प्रिंटिंग लैब में होता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रिंटिंग करवाते हैं। जैसे आप देख सकते हो पीछे ब्लॉक प्रिंटिंग है, मार्बलिंग हो रही है, एंड देन यू कैन सी बाटिक हो रहा है, यहाँ पे टाई एंड डाई है। सो ये सब कुछ यहीं पर होता है। एज यू कैन ऑल्सो सी, आप देख सकते हो कि वहाँ पर बच्चे हैं वो भी ब्लॉक प्रिंट कर रहे हैं, स्क्रीन प्रिंट कर रहे हैं। जरूर, हम जो है पीछे आप देख सकते हो वहाँ पे हम डाई भी करते हैं, सब कुछ यहीं पर होता है। सो ये हमारा डाइंग एंड प्रिंटिंग का। तो डाइंग एंड प्रिंटिंग लैब में बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे मार्बलिंग का बताया कि मार्बलिंग प्रिंटिंग है, बाटिक है, टाई एंड डाई है। अच्छा, मार्बलिंग के बारे में आपने बताया, इसके बारे में बताया, ये बताइए ये क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल टेक्निक है। हम कलर्स डालते हैं पानी में, गर्म पानी में, एंड फैब्रिक को डिप करते हैं और निकाल देते हैं। जैसे पानी में रंग घुलता है वैसे रंग घुलता है, एंड जस्ट यू टेक इट आउट और ये ऐसा
डिफरेंट डिजाइन आ जाते हैं. इट्स नॉट वेरी. बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे ये पीछे जो पूरा यहाँ पर बच्चों ने जो बना रखा है यहाँ पे बोर्ड्स पे लगाया हुआ है. और मैं देख रही हूँ कि साइड में बच्चे बहुत सारी चीजें कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं. आइए वो भी पूछ लेते हैं. ये क्या ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं? हाँ, कुछ बच्चे ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं और कुछ बच्चे स्क्रीन प्रिंट कर रहे हैं. तो चलिए देख लेते हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग आपने बताया कि स्क्रीन प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग यहाँ पर हो रहा है. आइए देख लेते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कल्याण जी हेल्प कर रहे हैं बच्चों की. ये स्क्रीन है. इसमें क्या होता है, ये स्क्रीन्स हम बनाते हैं यहीं पर. कल्याण जी हेल्प करते हैं बच्चों की स्क्रीन बनाने में. एंड देन जो डिजाइन इस पे बनते हैं वो सब बच्चों के खुद के डिजाइन होते हैं. सो बस नीचे फैब्रिक, एक मिनट, जैसे ये फैब्रिक रखा हुआ है नीचे, बच्चे फैब्रिक रखते हैं और ऊपर स्क्रीन रखते हैं. वहाँ पर कल्याण जी हेल्प करते हैं, सबने डाई बना के देते हैं सबको. पिगमेंट डाइज बन गया. सो बच्चों को सिर्फ प्रिंट करना होता है. तो ये स्क्रीन प्रिंटिंग, इसकी कितनी डिमांड है? ये एग्जैक्टली क्या है? राजस्थान में स्क्रीन प्रिंटिंग से ज्यादा ब्लॉक प्रिंटिंग का डिमांड है. बिकॉज राजस्थान इज हब फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग. मोस्टली अगर आप बगरू भी जाओ, वहाँ पे ब्लॉक प्रिंट बहुत ज्यादा फेमस है. सो इट्स ओवरऑल इट्स वेरी फेमस. तो चलिए स्क्रीन प्रिंटिंग का हमने देख लिया. ब्लॉक प्रिंटिंग का आप बता दीजिए यहाँ पर कैसे होता है, क्या क्या इसका प्रोसेस है, कैसे शुरुआत होती हाँ, है? ब्लॉक प्रिंटिंग का कुछ ज्यादा नहीं है. सब आपको डिजाइन, कैन आई सी दिस? सो ब्लॉक प्रिंटिंग का ये होता है कि आपको डिजाइन बनवाना होता है पहले. सो डिपेंड करता है कि आपके एक डिजाइन में कितने ब्लॉक्स बन रहे होते हैं. वैसे जो आपको मार्केट में मिलता है, एक सिंगल डिजाइन मिलता है, नॉर्मल एक ब्लॉक मिलता है. बट अगर किसी बच्चे को 2 डिजाइन बनाना है या 3 ब्लॉक बनाना है, वो भी बनते हैं. तो सिंपल होता है. ब्लॉक बन गया, आपका डिजाइन बन गया, और उसके बाद आपको पिगमेंट डाई में होता है. सिर्फ इसको, कैन यू डू दिस फॉर मी? करोगे? आप इसको जो है करके दिखाइए. यू जस्ट डाला, छपाई उस पे लगा, एंड देन इसके ऊपर बनाता है. सो इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल. एंड अच्छा, जो आपने कलर लिया है उसके बारे में बताइए. उसमें क्या क्या मिक्सिंग रहती है, कैसे बनता है? वो इट्स अ पिगमेंट कलर. एक छोटी सी डिब्बी में आता है, और इसके साथ हम बाइंडर मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है, जो कलर है उसका फास्टनेस जो है वो ज्यादा हो जाता है. बिकॉज इट्स डिफिकल्ट अदरवाइज कलर को स्टिक करने के लिए. सो बाइंडर हेल्प्स द कलर टू फिक्स. लाइक, तो चलिए हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप कि ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग दोनों कितनी इम्पोर्टेंट है आज के लिए. अभी इसकी कितनी डिमांड है और स्टूडेंट्स को कितना फायदा होगा अगर वो ब्लॉक प्रिंटिंग इस फील्ड में आए? ब्लॉक प्रिंटिंग इज वेरी इज लव्ड. लाइक सब बाहर भी अगर आप देखें, बहुत ज्यादा लोग आते हैं बाहर से भी ब्लॉक प्रिंटिंग सीखने के लिए, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग इज समथिंग विच हमारे पास है यहाँ पर, बाहर नहीं होता है. बट स्क्रीन प्रिंटिंग है जो हर जगह होता है. जो इट्स नॉट स्पेशल कि सिर्फ राजस्थान में ही होता है ब्लॉक, स्क्रीन प्रिंटिंग. तो बच्चों के लिए ये बहुत फायदा है. फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक ब्लॉक प्रिंटिंग व्हेन दे कम टू राजस्थान, ब्लॉक प्रिंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स द मेन थिंग व्हेन यू कम टू. तो ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग हमने देखी कि किस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर बना रहे हैं इस लैब में. तो चलिए यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद देखते हैं टेक्सटाइल डिजाइन कोर्स में और क्या कुछ खास है. किसान है भारत के मजबूत हाथ. किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत. कांग्रेस की टीम है आपके साथ. हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की. आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन. न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है. ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान. टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल. लाइफ में लाए मजा. जम के खाओ, खूब बचाओ. माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए. आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव. ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान. टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल. लाइफ में लाए मजा. किसान है भारत के मजबूत हाथ. किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत. कांग्रेस की टीम है आपके साथ. हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की.
ब्रेक के बाद करियर मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल डिजाइन कोर्स की, जिसमें एक सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर डिजाइन। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। टेक्सटाइल डिजाइन में एक और रोचक सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर डिजाइन। इस सब्जेक्ट में 2 फील्ड में स्टूडेंट्स को मास्टर बनाया जाता है, वीविंग और नेटिंग। वीविंग का महत्व आज के दौर में बहुत आगे है। वर्धमान, बॉम्बे डाइंग जैसी कंपनियों में वीविंग के एक्सपर्ट को रखा जाता है। वीविंग के माध्यम से हम हैंडीक्राफ्ट्स बना सकते हैं। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के नए नए डिजाइनिंग आइटम तैयार किए जा सकते हैं। निटिंग भी ऐसी पसंदीदा और रोचक एक्टिविटी है जिसे बच्चे करना बेहद पसंद करते हैं। निटिंग से हम सूट, मफलर, चादर जैसे डिजाइन तैयार कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डिजाइन में और क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग है, ये जानने के लिए चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ की फैकल्टी से, जो यहाँ के लैब इंचार्ज हैं। आप बताइए स्ट्रक्चर डिजाइन के बारे में। स्ट्रक्चर डिजाइन बेसिकली टेक्सटाइल्स का मेन जो कह सकते हैं कि शुरुआत है वो है। टेक्सटाइल्स में अगर आप कहते हैं तो क्या है कि कपड़ा जो होता है, कपड़ा कैसे बनता है, कपड़ा कैसे शुरुआत होता है, वो चीज़ हम स्ट्रक्चर डिजाइन में करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, दिस इज वीविंग का लूम है और वो निटिंग का लूम है। सो वीविंग होता है, आप जो भी फैब्रिक देख रहे हैं, साड़ियाँ हो गई या कोई भी आप अगर ड्रेस है तो उसका बेसिक चीज जो है फैब्रिक, वो हम बनाते हैं यहाँ पे। उसको हम कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे स्ट्रक्चरली कैसे डिजाइन करें, उसमें डिजाइन्स हम छोटे डिजाइन्स डालने, बड़े डिजाइन्स डालने, वो हम यहाँ पे करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक स्टूडेंट यहाँ पर वीविंग जो है कर रही हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि आपको कितना इंटरेस्टिंग लगता है ये। मुझे वीविंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मेरा फेवरेट है वीविंग। स्ट्रक्चर में निटिंग और वीविंग दोनों ही आता है, पर मुझे ज़्यादा वीविंग अच्छा लगता है। तो अभी आपने क्या क्या चीजें अपने एक असाइनमेंट में कंप्लीट किया है? फर्स्ट सेमेस्टर में हमें वीविंग में बेसिक सैंपल्स बनवाए थे, तो हमने वो बेसिक सैंपल्स बनाए। अब उन बेसिक सैंपल्स के एक्सप्लोरेशन अभी हम इस सेमेस्टर में कर रहे हैं, तो हम लोग बस वही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए, तो ठीक है, आप बताइए हमारे दर्शकों को एक बार दिखा दीजिए कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, क्या करती हैं आप। हमारे कलर पैलेट में से सबसे पहले हम कलर सिलेक्ट करते हैं, फिर ये जो लूम है इसके अंदर 272 थ्रेड्स हैं, तो हम वो थ्रेड्स काउंट करते हैं, फिर ये वॉप लगता है। उसके बाद हम यहाँ से ड्राफ्टिंग करते हैं, जो आप शटल देख रहे हैं इनमें से, इसमें उमेश से हमारी हेल्प करते हैं। फिर हम एक एक धागा निकालते हैं यहाँ से, फिर डेंटिंग होती है और उसके बाद हम सैम्पल्स बनाते हैं। तो लूम सेट करने में सर हमारी हेल्प करते हैं। चलिए एक बार हम देख लें किस तरीके से आप कर रही हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से आप ये थ्रेड जो आप पूरा इसका प्रोसेस है वो ऐसे होता है, इसमें आप थ्रेड्स तैयार करते हैं। और ये जो डिफरेंट कलर मुझे दिख रहा है, ये कहाँ पर आप जो है कहाँ से ये कनेक्टेड रहता है? ये हमारी थीम डिसाइड होती है, उस थीम के हिसाब से हम कलर्स निकालते हैं और फिर वही कलर्स हम यूज करते हैं हमारे फैब्रिक बनाने में। तो अभी आपके असाइनमेंट में कौन सी थीम है, कौन सी थीम आप? मैंने समर लिया है, समर ब्राइट मेरी थीम है, तो समर के ये कलर्स मैंने यूज किए हैं, उसके हिसाब से मैं अपने फैब्रिक्स बना रही हूँ। तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स कितने अच्छे से वीविंग कर रहे थे और कितना उनको इंटरेस्टिंग लग रहा था, कितना मजा आ रहा था। थीम भी हमने देखी, समर थीम उन्होंने उठाई थी। तो चलिए और बात कर लेते हैं वीविंग के लिए। आप बताइए कि बच्चों के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है और क्या पॉजिटिविटी है इसके लिए? बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैंने बताया कि आपको वीविंग सबसे
पहली चीज होती है कुछ भी फैब्रिक बनाने के लिए। और इंडस्ट्री में अगर देखें तो सबसे बड़े बड़े नाम जो है अरविंद, BSL, वर्धमान, ये सारी वीविंग इंडस्ट्रीज है, ये सारे फैब्रिक्स बनाती है। तो बच्चों के लिए वीविंग अगर ले या निटिंग ले, निटिंग भी इनफैक्ट ऐसे ही है, वर्धमान हो गया, या अगर आप देखें तो मॉन्टे कार्लो जो कि बहुत फेमस स्वेटर्स के ब्रांड है, वो पूरा निटिंग करती है। सो बच्चों के लिए एक तरह से बहुत ज्यादा स्कोप है इन वीविंग निटिंग में, दोनों में ही काफी ज्यादा है। अच्छा, मैंने देखा प्लेसमेंट के लिए जब बात आती है तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हम जो भी कोर्स करते हैं मेन चीज आ जाता है प्लेसमेंट की, हमारा प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो। तो अगर वीविंग और निटिंग का हम यहाँ पर ये प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आगे बढ़ने के लिए? वीविंग और सबसे बड़ी चीज ये है, वीविंग और निटिंग में, वीविंग और निटिंग दोनों सब्जेक्ट्स में हमारे पास बड़ी इंडस्ट्रीज भी है, हमारे पास छोटी इंडस्ट्रीज भी है। अगर बच्चों को बड़े इंडस्ट्रीज में जाना है तो वो लोग बड़े इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला वर्धमान, अरविंद, ये सारे बड़ी इंडस्ट्रीज है। वीविंग और निटिंग छोटे इंडस्ट्रीज में भी होता है, जैसे एक्सपोर्ट हाउसेस काफी सारे हैं। अगर आप बड़ी सिटीज में ले, दिल्ली में, बैंगलोर में, बॉम्बे में, बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेस हैं जहां पे आराम से बच्चे प्लेस हो सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, वीविंग हमने देखा, निटिंग के बारे में आप बता रहे थे, निटिंग भी देख लेते हैं कि कैसे होती है। निटिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि निटिंग की जरूरत सबसे ज्यादा स्वेटर में होती है। स्वेटर्स, टी शर्ट्स, ये सारे निटेड होते हैं। ये जैसे इस लड़की इसने समर थीम लिया है और समर थीम के अकॉर्डिंग ये अपना सैंपल बनाती है। हम लोग छोटे छोटे सैंपल्स बनाते हैं और उसको फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट होगा हमारा। मतलब हम स्वेटर बनाएंगे या टी शर्ट्स बनाएंगे या क्या प्रोडक्ट, अगर जैसे कोई फैशन में है, मतलब टेक्सटाइल फॉर फैशन अगर कर रहा है तो वो अपैरल बनाता है। अगर वो टेक्सटाइल फॉर इंटीरियर्स है तो वो होम प्रोडक्ट बनाता है। तो निटिंग के प्रोडक्ट हम लोग लैंप में बना सकते हैं, हम लोग उसका बेडशीट बना सकते हैं, कर्टन बना सकते हैं। तो चलिए, आपने मुझे निटिंग के बारे में बताइए, आइए स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो है निटिंग कर रही हैं, आप बताइए आपका नाम क्या है? शिवांगी। तो आप बताइए कि ये कैसे आप करती हैं और कितना इंटरेस्टिंग आपको लगता है? इसमें हम बेसिकली पहले बेल्ट बनाते हैं और उसके बाद हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो तो फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सप्लोरेशन है। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक निटिंग करी थी, सिंगल जर्सी, डबल जर्सी और जो भी होती। अब हम उन दोनों को मिक्स करके उनके वेरिएशन बना रहे हैं, जैसे आधे सैंपल में सिंगल निटिंग कर दिया, उसके बाद रिब और ये सब यूज कर रहे हैं। तो ये काफी नई चीज होगी, आपको मजा आता है? जी बिल्कुल। और क्या आप इसमें नेक्स्ट और क्या क्या चीजें हैं, क्या असाइनमेंट्स आपको मिले? हाँ, अभी तो मैं अपने कलर पैलेट के हिसाब से काम कर रही हूँ, जो मेरा समर का कलर पैलेट है, इससे मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी। अब वो मेरा फैशन है तो मैं फैशन से रिलेटेड या मफलर बना लिया या फिर कैप या ऐसा कुछ बनाऊंगी। तो इसका मतलब आपको बहुत मजा आता है इसमें। तो अभी आपने सैंपल्स बनाए हुए हैं, ये आगे जो मैं देख रही हूँ ये आपके सैंपल्स हैं। चलिए मुझे दिखाइए ये कौन कौन से हैं और इसके बारे में बताइए। जी, ये मेरे थीम के हिसाब से, मेरा समर थीम है इसलिए मैंने ब्लू लिया है। यहाँ पर मैंने फुल कार्डिगन किया है और यहाँ पर मैंने रैकिंग की है। और भी देखूँ एक ये, इसके बारे में ये क्या है और जो आपने हाथ में लिया हुआ है इसके भी बारे में बताइए। ये सब मेरे थर्ड सेमेस्टर के एक्सप्लोरेशन है, जो मैं 2-3 टाइप्स के निटिंग है उनको मिला के ही मैंने सब कुछ बनाया है। तो चलिए, आपने देखा कि जो है यहाँ पर किस तरीके से पूरा इन्होंने अपना असाइनमेंट पूरा किया है और सैंपल्स बनाए हुए हैं। समर थीम लिया है, कलर भी वैसे ही हैं जो हमें कूल कलर्स हम लेते हैं, जो समर्स में काफ़ी अच्छा लगता है पहनने में भी, और जो दूसरे देखते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि समर्स में हम चाहते हैं कि थोड़े कूल कलर होने चाहिए। तो आपने देखा कि टेक्सटाइल एंड डिज़ाइन में जो हमने दिखाया वीविंग और निटिंग, 2 चीज़ें दिखाई। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जो है और बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। नया सुपीरियर सिल्क, इससे बने त्वचा इतनी कोमल और दमकदार कि बार बार छूने का मन करे। अब पाइए 8 रुपए ऑफ और 25% एक्स्ट्रा फ्री। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। तो हमने आज पूरे एपिसोड में बात किया
टेक्सटाइल डिजाइन के कोर्स के बारे में। टेक्सटाइल डिजाइन क्या है, बच्चों के लिए कितना अच्छा है, इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ये सारी चीज हमने आपको दिखाई। तो चलिए अब हम जो है जुड़ गए हैं पर्ल एकेडमी के कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर वीना दत्ता से। आइए पूछ लेते हैं उनसे भी, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में। वीना जी, स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। थैंक यू अंजलि। आप बताइए पर्ल एकेडमी के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में हमारे दर्शकों को। पर्ल एकेडमी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है जिसका नाम है नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ पे 2 तरीके के कोर्सेज है, यूजी और पीजी। यूजी जो है वो वैलिडेटेड है नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से, और पीजी कोर्सेज जो है वो डोमस यूनिवर्सिटी से वैलिडेटेड है। और एज सच अगर मैं सारे प्रोग्राम्स की बात करूंगी तो प्रोग्राम्स में टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन और इस तरीके के बहुत सारे डिजाइन कोर्सेज हैं। वीना जी, अभी क्या हो रहा है कि इतने सारे कोर्सेज हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग रहता है कि हम किस कोर्स को ऑप्ट करें, तो इसमें आप क्या मैसेज देंगी हमारे? इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को खासकर आजकल की जो जनरेशन है इसके साथ में ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स वही कोर्सेज ऑप्ट करें जिसमें वो एक्चुअली इंटरेस्टेड है। और ये इसमें हम फैसिलिटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट होता है विच इज नोन एज पर्ल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे हम पता लगाते हैं कि स्टूडेंट का बेसिकली एप्टीट्यूड किस तरफ है, जो बेसिकली स्टूडेंट्स को हेल्प करता है किस तरफ उनको अपना करियर मूव करना चाहिए अहेड। तो टेक्सटाइल डिजाइन हमने दिखाया कि टेक्सटाइल डिजाइन क्या है। आप भी बताइए कि टेक्सटाइल डिजाइन जो है कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, ये नया सब्जेक्ट है तो इसकी कितनी डिमांड है? जी देखिए, खासकर राजस्थान में टेक्सटाइल डिजाइनिंग की बहुत वैल्यू है। अगर हम मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो हैं जयपुर में वो देखेंगे, वो या तो टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं या ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हमने पर्ल एकेडमी जयपुर में बहुत ज्यादा फोकस इन दोनों कोर्सेज पे रखा हुआ है। एंड स्पेशली अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो अब टेक्सटाइल ना केवल जो हम कपड़े पहनते हैं उनसे रिलेटेड है, पर आप डेकोर की बात करेंगे, आप इंटीरियर आर्किटेक्चर डिजाइनिंग की बात करेंगे, तो उन सब में टेक्सटाइल का बहुत बड़ा रोल है। तो आप ये भी बताइए कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है? क्राइटेरिया है बेसिकली स्टूडेंट में एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्रिएटिविटी का, एंड जैसे मैंने आपको बताया हमारे 2 कोर्सेज हैं, यूजी कोर्स और पीजी कोर्स। जो यूजी कोर्स है उसके लिए 12 स्टैंडर्ड विद गुड परफॉर्मेंस, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड काफी क्रिएटिविटी होना चाहिए, वो बेसिक क्राइटेरिया है। और पीजी में इट इज ग्रेजुएशन। मैम, प्लेसमेंट्स के बारे में भी बताइए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं लेकिन सबसे मेन जो हमारा एक एम होता है कि हमें अच्छी प्लेसमेंट हो। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसमें बहुत सोचते हैं कि हम जो भी इंस्टीट्यूट ऑप्ट करें उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। से प्लेसमेंट अगर मैं आपको पर्ल के बारे में बताऊं तो हमारा जो रिलेशनशिप है कंपनीज के साथ में, डिजाइनर्स के साथ में, अब तकरीबन 15 से 20 साल पुराना हो चुका है। एंड जयपुर के जितने बेस्ट डिजाइनर्स हैं या ब्रांड्स हैं वो सब हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। सो स्टूडेंट्स को काफी अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाता है और अच्छे ब्रांड्स के साथ में, अच्छे डिजाइनर्स के साथ में वर्क करने को मिल रहा है। मैम, एक और सवाल कि ये बताइए पर्ल एकेडमी की वर्ल्ड वाइड क्या पोजीशनिंग है, ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में बेसिकली इट इज अ गाइड टू लीडिंग डिजाइन स्कूल्स पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, और उसमें आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि पर्ल का इन दिनों नाम आया है इन दी फोरम ऑफ फैशन एंड टेक्सटाइल्स। सो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जितने बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमारा नाम आया है। थैंक यू सो मच वीना जी कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताई।
आज के करियर मंत्रा के सफर में हमने बात की टेक्सटाइल डिजाइन कोर्स की। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक नए कोर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयां और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। मंगल मंगल, सूरज शर्माते चढ़ी आयो और थे कौन सा सपना में खोरिया हो? अरे भाया, अभी कोई जिंदगी है? बस जिम्मेवारी जिम्मेवारी और जिम्मेवारी। आज मतदान दिवस है और आपा ने वोट देवा चालनो है। अरे छोड़ ना यार, अरे के फर्क पड़े मारे एक वोट सु? फर्क तो पड़े भाया। आपने वोट से चुनी जावे अपनी सरकार, जो करे है आपनो अपना गाँव रो, राज्य और देश रो विकास। वाह रे वाह बिरजू भाया, के तुम्हारी आंखें ही खोल दी। तो फिर चला वोट देवा। अरे ठहर, अरे ओ भगवान। लियो जी, मैं तो कब से हूँ तैयार। चलो आपा भी वोट डालते हैं। लोकतंत्र को बनाएंगे बलवान, सब करेंगे मतदान। दिल की सुने, सही चुने। मतदान दिवस 17 और 24 अप्रैल 2014। निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। केसरिया बालम आवोनी। मैंने मारवाड़ी डांस देखने को मौका मिल रही है यार। आज रात से शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। जिस जमीन की बेशुमार हैं गौरव गाथाएं, जहां रणबांकुरों की कहानी है हवाओं में, जहां है मनोरंजन के रंगों की छटा निराली, अपराध को मिलेगा सिद्धांतों का मुंह तोड़ जवाब। हर दिल गाएगा एक मधुर गान। जी मरुधारा, जिसमें है मनोरंजन का नया आसमान, जिसके रग रग में है राजस्थान। जी मरुधारा, मेरी शान, मेरा अभिमान। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लखनऊ सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान राजनाथ के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लालजी टंडन समेत कई अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद थे। राजनाथ ने दावा किया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी और उन्हें भी प्रचंड जीत मिलेगी। पूर्वी राजस्थान की 5 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इन सीटों पर 24 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। इस चरण के लिए कई उम्मीदवार आज पर्चा भर रहे हैं। मिशन 25 को कामयाब बनाने में जुटी वसुंधरा राजे की धुआंधार रैलियां जारी हैं। मुख्यमंत्री आज सीकर, चूरू और नागौर में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियां करने वाली हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी 12 अप्रैल को जयपुर आएंगी। सोनिया जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट आज झुंझुनू में खेतड़ी के पोलो ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सचिन पायलट यहां से कांग्रेस प्रत्याशी राजबाला ओला के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। एनपीपी ने टोंक सवाई माधोपुर सीट से जगमोहन मीणा को टिकट दिया है। जगमोहन मीणा के रोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई हैं। जगमोहन मीणा आज नामांकन दाखिल करेंगे। जगमोहन ने पिछले दिनों ही आरएएस से बीआरएस लिया है।
बाड़मेर से बीजेपी उम्मीदवार कर्नल सोनाराम ने वोटरों को लुभाने के लिए विवादित बयान दिया है। चुनाव में जीत के लिए सोनाराम ने लोगों को आसानी से अफीम उपलब्ध करवाने की बात कही है। सोनाराम ने कहा कि वो इस बारे में सीएम से भी बात करेंगे। नचले 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 नचले